नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर का पंचनामा, जहां हम किसी भी मुद्दे की तह तक जाते हैं तथ्यों और सच के साथ। आज का हमारा विषय है रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा। इस विषय को लेकर मैं आपके सामने सुभाष मेहता। एक ऐसा विषय जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन अक्सर इसे हम नजरअंदाज करते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। हर 4 मिनट में एक मौत, और इनमें से ज्यादातर हादसे लापरवाही, नियमों की अनदेखी और शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। आइए जानते हैं आम लोगों की राय कि सड़क सुरक्षा उनके लिए क्या मायने रखती है और उनकी नज़र में ट्रैफिक का असली चेहरा क्या है। सुनिए लोगों की जुबानी। जो शहर की सड़कें और जो शहर के जो हालात है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, बांसवाड़ा शहर की जो सड़कों की हालत है वो बहुत ही खस्ता हाल है, जिसपे नगर परिषद और प्रशासन का किसी तरह का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। कई बार अखबार के माध्यम से और प्रशासन को अवगत भी कराया गया, लेकिन उनके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसके वजह से शहर में आए दिन हादसे हो रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पूर्व ही यहाँ पर मंगलम कॉम्प्लेक्स अंबा माता मंदिर के सामने एक युवा की अकाल मृत्यु हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन सचेत नहीं हो रहा है, प्रशासन सोया हुआ है, जाग नहीं रहा है। कब तक शहर की जनता इस तरह की समस्याओं से रूबरू होती रहेगी? जी सर, इसमें जो शहर के हालात और जो ट्रैफिक व्यवस्था, उसके लिए क्या कहेंगे आप? बांसवाड़ा की ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल भी सुचारू नहीं है। कई बार हमने अवगत कराया है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था ना के बराबर है। ट्रैफिक के सिपाही वगैरह केवल जो गाड़ियों पे आ रहे हैं उनके चालान बनाने के अलावा, उनके सामने से लोडिंग हुई गाड़ियाँ, टेम्पो वगैरह निकल जाते हैं, उनको देखते हुए भी अनदेखा कर देते भरे चौराहे पर, और उनकी ओर ध्यान आकर्षित भी किया गया कई बार, लेकिन उनके चेहरे पे जू तक नहीं रेंगती है, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। साथ ही बांसवाड़ा में कुछ बाइकर्स हैं जो इस तरह के हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। और वो बाइकर्स चेन स्नैचिंग वगैरह भी करते हैं, जिससे जनता को बहुत ही तकलीफ हो रही है। पुलिस प्रशासन को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। में अधिकतर एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहना है? आपकी क्या चर्चा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरा तो एक ही निवेदन है आपसे कि जो व्यवस्था है ट्रैफिक संबंधित, उसके अंदर एक ही समस्या है कि जो डिवाइडर लगाए गए हैं, जैसे कस्टम पे देखा जाए कि होटल जैसे वो पेट्रोल पंप है, वहाँ पे डिवाइडर लगा दिए गए, जबकि पहले डिवाइडर नहीं होने से क्रॉसिंग अच्छा था। अभी लगाने से क्रॉसिंग बिगड़ गया है। वहाँ पे ऑलरेडी सड़क चौड़ी नहीं है और डिवाइडर लगाने से चौड़ीकरण जो था वो ख़त्म हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, निकल नहीं पाते हैं, आमने सामने टकरा जाते हैं। इसी तरह एमजी सर्कल पे भी जो 3-4 जो डिवाइडर रखे थे प्लास्टिक के, वो भी वहाँ से हटा दिए गए हैं और वहाँ से टर्निंग लोग लेते हैं, वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है। और बाकी तो यही व्यवस्था अपने रखनी थी कि जो ऊपर कस्टम पे जो सुविधा है, असुविधा हो गई है। और सड़कों में देखा जाए तो सड़कें कई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़कों के अंदर भी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। और ठेले वेले जो लारियाँ लगा रखी हैं रोडों पे, जिससे ट्रैफिक जाम होता है, उसको व्यवस्था की जाए। जी, आपका कहना है अधिकतर जो सड़कें टूटी हुई है और ट्रैफिक जाम है, उसी वजह से एक्सीडेंटल का कारण यही, मूल कारण यही बताना चाह रहे हैं? हाँ, बस एक्सीडेंट का यही कारण कि ट्रैफिक व्यवस्था भी व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। और जो जैसे टर्निंग ले रहा है ऐसे ले लेता है, कोई ध्यान भी नहीं दे पाता है। और कोई पुलिस, जैसे अभी एमजी सर्कल में भी पुलिस की व्यवस्था अभी कम है यहाँ पे, जिस वजह से क्या है कि गाड़ियाँ कभी कहीं से भी रॉन्ग साइड में घुस जाती है, इससे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। एक कल परसों यहाँ पे एमजी के सर्कल के सामने, अपने मेडिकल, पारस मेडिकल के सामने एक्सीडेंट हुआ है, सामने क्रॉस में उंगली कट गई उसकी। तो ये ध्यान रखा जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपेश गांधी है। कहाँ से आप? अपना बांसवाड़ा से ही है अपन, और चलते हैं रोडों पे, इसलिए ध्यान देते हैं। यह सिर्फ गाड़ियों और सड़कों का मामला नहीं है, यह हमारे जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ट्रैफिक रूल्स कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि जरूरी जिम्मेदारी है। इन नियमों का पालन करना अगर हर कोई करे तो हादसों की दर बहुत कम हो सकती है। इसी विषय पर हमने बात की ट्रैफिक व्यवस्थाओं में अहम भूमिका निभा रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से। तो आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। मौतों का कारण एक्सीडेंट बन रहा है, और अभी 2 दिन पूर्व भी एक अम्बा माता सर्कल में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक युवा की मौत हो गई। सर, लोगों को आपके द्वारा क्या अपील की जाती है?
देखो, सड़क दुर्घटनाओं की जो कि गंभीर समस्या है, वो हमारे पूरे प्रदेश की और पूरे देश की है। हाल ही में सरकार ने एक्ट भी बदला, एमवे एक्ट में काफ़ी अच्छे प्रावधान किए हैं, जुर्माना राशि भी बढ़ाई है। और इस साल तो सरकार ने पूरे 1 महीना ट्रैफिक वीक चलाया था, जो ट्रैफिक सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम था, इस बार सरकार ने पूरे 1 महीने चलाया था। इसके बावजूद भी बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए ये प्रयास जो किए जा रहे हैं, इसमें और प्रगति की ज़रूरत है। और जहाँ तक बांसवाड़ा का सवाल है, बांसवाड़ा शहर में है और बांसवाड़ा ज़िले में मोटरसाइकिल भी आपस में भिड़ के, 2 मोटरसाइकिल वाले भिड़ गए और दोनों की मौत हो गई, ऐसे भी उदाहरण मिले हैं। तो ये मेरी समझ में ये आता है कि इस ज़िले में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में, जो कि ज़रूरत है कि हर गांव के बच्चे को ये पता हो कि वाहन चलाते समय में कौन सी सावधानियों की बरतने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें परिवहन विभाग, डीटीओ और पुलिस और हमारा मेडिकल स्टाफ, सभी लोग साथ में मिलके आवश्यक उपाय करें। रफ नेग्लिजेंट वर्क और तेज़ गति से वाहन चलाने वाले, और इस ज़िले में तो शराब पीकर वाहन चलाने वालों की संख्या काफ़ी है, तो इसमें काम करने की आवश्यकता है। सड़क दुर्घटनाओं के लेकर हमारे जो ज़िले में ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, उन पर भी सभी विभाग जो उसमें काम करते हैं मिलकर कार्य योजना बनाकर कार्य करने की ज़रूरत है। और आमजन को इसमें समझने की आवश्यकता है। सड़क दुर्घटना में कोई मौत होती है तो कई बार ऐसा होता है कि घर का पूरा चिराग चला गया, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। एक जेंट्स था, उसकी भी डेथ हो गई, तो भारी विकट स्थिति बनती है। इसको लेकर सरकार भी अपने प्रोग्राम टाइम टू टाइम कर रही है। सर अभी मैम देखा जाता है कि सर हेड इंजरी ज़्यादा होती है सर, इसके लिए क्या आप? हेड इंजरी के लिए सबसे पहला उपाय आदमी को हेलमेट लगा के चलना चाहिए। जैसा कि बाइक पे है, बाइक पे आजकल जो भी लोग बैठे हैं सभी को हेलमेट लगाने की आवश्यकता है, लेकिन इस ज़िले में हेलमेट का प्रचलन बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, और हर आदमी हेलमेट लगा के चले तो काफ़ी हद तक उसमें बचाव हो। सड़क पर आपकी पहली सुरक्षा कवच होता है हेलमेट और सीट बेल्ट, लेकिन कितने लोग इससे पहनने सिर्फ चालान से बचने के लिए करते हैं। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहन लगाना एक आदत होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। और जब हादसा हो ही जाए तो सबसे पहले हम होती है समय पर दी गई फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। इस विषय पर हमने बात की एक डॉक्टर से, आइए जानते हैं उनकी एक्सपर्ट राय। ज़्यादा एक्सीडेंटों में मौत होती है, उसमें क्या बचाव और क्या ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है? सर, आरटीए का, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एक प्रिंसिपल है, ब्रेथ, ब्रेक एंड ब्लीड। आपको इमीडिएटली उसका जो है पहले रेस्पिरेशन सही करना है, उसके बाद में ज़्यादा और जितना डैमेज हो चुका उस चीज़ को बचाना है और ब्लीडिंग रोकनी है। दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। आफ्टर दैट यू एग्जामिन द पेशेंट, एंड अगर वो हेड इंजरी का केस है तो हेड इंजरी में जनरल एग्जामिनेशन से मालूम पड़ जाता है कि वेदर इनसाइड इंजरी है या नहीं है। अगर इनसाइड इंजरी है तो हम मैनिटॉल शुरू करते हैं, और इंटरनल इंजरी नहीं है ना, सुपरफिशियल इंजरी है, तो जनरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और साथ ही अगर इनसाइड इंजरी है तो हम केस को सीटी स्कैन के लिए भेज देते हैं। तो सीटी स्कैन होके आता है तो उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि इंट्राक्रैनियल हेमरेज या हेमेटोमा तो नहीं है, या सबड्यूरल हेमेटोमा तो नहीं है। सर यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट के बाद रेफर किया जाता है, तो सर उसके लिए यहाँ कोई सुविधा या ऐसा कुछ? सर, यहाँ पे न्यूरो सर्जरी की सुविधा नहीं है, इसीलिए अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद में जनरली जिन केसेस को सर्जरी की या इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है न्यूरोलॉजिकल, देन उसे, या फिर कोई ऐसा हो जाता है जिसमें बहुत
इंजरी हो कि जैसे हाथ कट गया है, कुछ हो गया और उसे प्लास्टिक सर्जरी या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वैसे केसेस रेफ़र कर दिए जाते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटलों से मौत होती है और अभी 2 दिन पूर्व में भी एक एक्सीडेंट से एक युवक की मौत हो गई। सर इसमें क्या बचाव करने चाहिए और कैसे ड्राइव करनी चाहिए? मैंने यहाँ पर देखा है कि जो मोस्टली जो डेथें हो रही हैं वो या तो फास्ट स्पीड की वजह से या जो गवर्नमेंट ने जो इनकी स्पीड निर्धारित कर रखी है उससे ज़्यादा स्पीड में चलाना, गाड़ियाँ बाइकें चलाना और शराब का सेवन करके गाड़ी चलाना, इससे मोस्टली ज़्यादातर देखा गया है। सर इसमें यहाँ पर जैसे अक्सर जो हेड इंजरी वाले जो पेशेंट आते हैं, सर उसको क्या बचाव दिया जाता है और इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? हेड इंजरी से बचाव के लिए जो टू व्हीलर वाहन है उसे हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना चाहिए पहले तो। और जो गवर्नमेंट ने जो रोड के हिसाब से जो स्पीड है उसकी निर्धारित कर रखी है उसी स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए, उससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी चाहिए। गड्ढे वड्ढे आते हैं या सामने वाला स्पीड में आ रहा है तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की स्पीड है निर्धारित उसके हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए और हेलमेट का उपयोग करें। सर यहाँ पर ऐसा अपना अमूमन देखा है कि या तो मौत होती है या रेफर हो जाता है, तो सर यहाँ पर न्यूरोसर्जन की भी कमी है, उसके लिए क्या कहेंगे? एक्सीडेंटल जैसे ही होता है तो तुरंत प्रभाव से उसको प्राथमिक उपचार के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर वहाँ से रेफ़र होकर, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट पे आता है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो फैसिलिटी है हमारे यहाँ जनरल सर्जरी क्या है, न्यूरोसर्जन की पोस्ट है नहीं, अभी कोई खाली है, तो जो हमसे यहाँ पे इलाज कर सकते हैं वो करते हैं और गंभीर लोगों को हमको रेफर करना पड़ता है। और अब बात एक ऐसे पहलू की करते हैं जो हर सड़क हादसे को और घातक बना देता है, वह है शराब। शराब पीकर गाड़ी चलाना सिर्फ अपनी जान को नहीं वरन दूसरों की जान को भी खतरा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल 20% से अधिक सड़क हादसे शराब के नशे में ड्राइविंग के कारण से होते हैं। यह आंकड़े नहीं, एक समाज की लापरवाही की चीख है। रोड सेफ्टी कोई नारा नहीं है, यह हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक वादा है, खुद से, अपने परिवार से और समाज से। अगली बार जब आप सड़क पर हो तो याद रखिए, एक हेलमेट, एक नियम और एक समझदारी का फैसला आपकी और किसी और की जान बचा सकता है। खबर का पंचनामा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।